प्रत्यक्ष हमने देख लिया कि भागवत के महत्व की कथा मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्वस्थ हो गए। अब कृपा करके बतावें के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। इस श्रीमद् भागवत की कथा साप्ताहिक पारायण श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कैसे कैसे पापियों का तो प्रश्न ही समाप्त कर दो। जीवन भर में जिस व्यक्ति ने पाप के अलावा दूसरा कोई काम ही ना किया हो, ऐसा घोर नंबर 1 का पापी भी यदि कथा सुन लेता है तो कलु पुनन्तिते मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिला कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जीवन भर का पापी यदि एक बार भी भागवत की कथा सुन ले और जीते जी ना सही मरने के बाद में प्रेत योनि में ही सुन लो तो भी उद्धार हो जाए। तो ऐसा कभी हुआ है महाराज? श्री श्रुत जी महाराज कहते ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाता हूं। इतिहास का मतलब ऐसा निश्चित रूप से हुआ, उसका नाम इतिहास है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव शर्मा पंडित जी रहते थे। बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे। ज्ञान के इनके पास में इतना ज्ञान का प्रकाश था कि जैसे दूसरे सूर्य के समान हो। पर इनकी जो देवी जी थी ना, इनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। वो एकदम विपरीत थी पंडित जी से। लोक वार्ता रता पूरा प्रायसो बहुजल्पक सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बात बात में लड़ाई झगड़ा करने वाली पंडितानी थी। सुबह से शाम तक जब तक पड़ोसी से डंडा ना बज जाए तब तक तो इनका भोजन ही हजम नहीं होता था। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, भगवान का भजन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। समय बीता, पंडित जी के घर में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। आत्मदेव पंडित जी ने अपने घर में एक वृक्ष लगाया, उसके भी कोई फल पुष्प आदि आते नहीं। एक गैया मैया को घर में पाला तो वो भी कोई बछड़ा बछिया देती। अब तो एक दिन पंडित जी ने विचार किया, ऐसे जीवन से तो अच्छा प्राण ही त्याग दे। सो एकदा सदुजो दुखो ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः। घर छोड़ करके जंगल में भाग गए। एकांत जंगल में बड़ी जोर से रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा निकले। उन्होंने समझा भगवान की प्राप्ति में कोई रो रहा है, तो तुरंत पूछ लिया, पंडित जी कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। वो ब्रह्मण तुम कथम रोदसी। अरे पंडित जी इस घनघोर जंगल में काय को रो रहे हो? पंडित जी बोले, महाराज मैं अपने दुख का कारण किसको ठहराऊं?
लगता है मैंने ही पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अशुभ कर्म किए होंगे जिनका फल आज मैं भोग रहा। देखो देखो महाराज, बुढ़ापा आ गया, घर में कोई संतान आज तक नहीं। तब तो महात्मा ने बहुत समझाया, पंडित जी किसी के बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते। सगर के 60,000 बेटे थे, हैं? अपने पिताजी को किसी ने स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगाई क्या? अरे कपिल भगवान की कोपाग्नि में जल के भस्म हो गए तो पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या और करना पड़ी उनको उद्धार कराने के लिए। इसलिए एकांत जंगल में आ ही गए हो, भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। बाकी तो सारा संसार असार है। सपना जगत है समझे, सपना समझे, सपना कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगत है समझे, सपना जगत गमधानी निशा सारी मबदनी गमधा सपना जगत है, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगत है समझे, सपना मम गम गनि धनि सा धनि सा सा ग, मम गम गनि धनि सा ग, मग मग जगत गमधानी गमधानी सा सन द प ध प धनि गम ग अंत समय नहीं आवत है नीर, अंत समय सपना जगत
जगत जगत समझ सब। सन्यासी महात्मा कहते हैं महाराज ये सारा संसार असार है, एकांत जंगल में आ ही गए हो, भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है। आत्मदेव पंडित जी बोले महाराज आप बाबा बैरागी ठहरे, इसलिए बेटा बेटियों के सुख को आप भला क्या समझते। छोटे छोटे बच्चे जब दाढ़ी मूछ खींचते हैं तो महाराज उस सुख को आप लोग क्या जानते। महात्मा ने बहुत समझाया, पंडित जी की जब समझ में नहीं आया तो महात्मा ने बोले सुनो पंडित जी, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को हमने पढ़ लिया, तुम्हारे ललाट की रेखाओं पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नई बच। तुम एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्मों तक विधाता ने कोई पुत्र विधान तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं। अब तो पंडित जी ने बड़ी जोर से सिर पटका महात्मा के चरणों। महात्मा चौंक गए, महाराज क्या करो ये। बोले महाराज हम तो मरने के लिए निकले ही थे घर से, पर आपने तो हमारे कष्ट को 7 गुना बढ़ा दिया, तो हमने भी निश्चित कर लिया कि मरना तो है ही, अब आपके चरणों में ही प्राण त्याग किया। महात्मा बोले तो मैं करूं क्या, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो मैंने बता दिया। आत्मदेव पंडित जी बोले महाराज मेरे भाग्य की रेखाओं को पढ़ के 7 जन्म की भविष्यवाणी कर सकते हो, तो क्या पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे सकते। महात्मा समझ गए, तुरंत एक फल उठाया और इदम भक्ष्या पत्नीत्वम ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल अपनी पत्नी को पवा देना, 1 वर्ष के अंतराल में उसके सुंदर बालक जन्म ले गए। अच्छा महाराज बड़ी कृपा, और कछु नियम। हाँ बोले सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया करे जीवों पर। पंडित जी तो हाले फूले ना समावे, फल लेकर के घर की ओर बढ़े और दरवाजे से ही आवाज लगाए, अजी सुनती हो, देख देवी तेरे लिए क्या लाया हूं। पंडितानी धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, क्या लाए महाराज। फल निकाल करके दे दिए, देवी तेरे लिए फल लाया। धुंधली मुंह सकोड़ के बोली, आवाज तो ऐसे लगा रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हो। अरे मैंने फल नहीं पाया क्या कभी। अरे नाना देवी ये संत का दिया हुआ प्रसाद रूपी फल है, इसको पाते ही तू गर्भवती हो जाएगी, तेरे माथे के निपूते का कलंक हमेशा के लिए धुल जाएगा। अच्छा अच्छा महाराज तब तो मैं अवश्य पालूंगा। अब पंडित जी तो फल दे करके धुंधली को पड़ोसियों के यहां चले गए। देखना अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। इधर धुंधली फल को रख करके विचार करने लगी, खाऊं कि ना खाऊं, कहीं इस फल के माध्यम से मेरे ऊपर कोई छूछक्का तो नहीं करा, वशीकरण आदि मंत्र तो नहीं चलवा, कदाचित मैंने फल पा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे पेट की जगह को तो बच्चे ही घेर ले, तो स्वाभाविक रूप से भोजन कम हो पाएगा, और जब भोजन कम हो पाएगा तो शरीर में शक्ति भी कम रह जाएगी, और उसी समय पड़ोसन से डंडा बजाना पड़ा तो मुझे तो हार नहीं पड़ेगा। चलो ऐसा भी ना हो, विपत्ति कोई कह के नहीं आती, मैं गर्भवती हुई और उसी समय गांव में आग लग जाए तो सब लोग तो भाग जाएंगे, और तदा में मरणम भवे, मुझे तो मरना पड़ेगा। चलो ऐसा भी ना हो, बच्चे को जन्म देते समय यदि मेरा गर्भ टेढ़ा हो गया तो मुझे मरना पड़ेगा कि नहीं। ये अनेक प्रकार की बातें सोचने लगी। इतने में एक पड़ोसन आ गई, धुंधली बहन काय की उदेड़ वन में लगी है। अरे बहना मेरे पतिदेव ये फल लेकर के आए हैं, कहते हैं पाने से तू गर्भवती हो जाएगी। पड़ोसन ने कहा तो इसमें सोच विचार की क्या बात है, पाले। तो सारी बातें उसको बता दी, मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरा भोजन कम हो जाए। पड़ोसन ने कहा एक काम करना, जब तुम गर्भवती हो जाए ना तो अपनी ननद रानी को बुला ले,
ननद जब बुआ बनती है तो बधाई में तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता, तो 2-4 महीने पहले से बुला लेना। तो पहले तो खूब चकाचक उनसे काम कराना, बाद में जो बन पड़े सो बधावा दे करके विदा कर दे। धुंधली बोली, बहना तू मेरी ननद को तो नाम ही मत ले, मेरी ननद नंबर 1 की चोटी, जब तक मेरे बच्चा होगा तब तक पूरी तिजोरी खाली करके भाग जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। पड़ोसन बोली, बहना तुझे जो करना हो सो कर, मैं तो चली अपने घर। एक इसकी चचेरी बहन आ गई, उसको सारी बातें इसने बताई। तो उसने कहा, बहना तेरे पास में संपत्ति बहुत है और मेरे पास में संतति बहुत है। तू तो जानती है प्रतिवर्ष मेरे गर्भ से एक ना एक बालक जन्म लेता है। इस समय मैं गर्भवती हूं, कुछ समय के बाद में जब बच्चा जन्म लेगा तो रातों रात आकर के मैं तुझे सौंप दूंगी, तू बदले में पैसा दे देना, धन दे देना। और जब तक मैं तुझे बेटा नहीं दे देती तब तक अपने पेट में कपड़े बांध बांध करके पंडित जी को पागल बनाती रह। ये बात इसकी समझ में आ गई। हाँ बहना, बहन हो तो तेरे जैसे। और यही किया, पेट में कपड़े बांध के पंडित जी को पागल बनाना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी, संत के फल का मुझे पूरा फल मिल रहा है, मैं इस समय गर्भवती हूं। और जो फल दिया था महात्मा ने, वो फल एक गाय को पवा दिया। अब तो पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न कि मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। समय बीता कि आज रात्रि में कब इसकी चचेरी बहन अदला बदली करके ले गई, काउए खबर ही ना लगी। सवेरा हुआ, धुंधली तुरंत गोद में बच्चे को लेकर के पंडित जी के सामने पहुंच गई। महाराज, आज रात्रि में मेरे गर्भ से सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। पंडित जी बोले, देवी तेरे बच्चे ने जन्म ले लिया और मुझे तक भनक नहीं पड़ी। हाँ हाँ महाराज, यही तो संत के प्रसाद का फल है, जो मुझे अपने बच्चे को जन्म देने में कोई कष्ट नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। अब तो पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न कि ठीक 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था, उस गाय के गर्भ से भी बछड़े की जगह बेटा का जन्म हुआ। पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, केवल कान गाय जैसे है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब तो पंडित जी महाराज के दरवाजे पर बधाइयों का तांता लगने लगा। महाराज, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ तो आपके घर में एक भी बालक नहीं था, और आज जब भगवान की कृपा भई तो गैया के बछड़े की जगह बेटा हुआ है। तब तो इस सुंदर अवसर पर आत्मदेव पंडित जी ने अपने दोनों बालकों के नामकरण संस्कार कराए। हमारी सनातन संस्कृति में गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हुआ करते थे, पर आजकल तो हम लोग संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। 16 संस्कार होना तो ठीक है, 16 संस्कारों के नाम हम लोग नहीं जानते। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया पंडित जी महाराज ने, तो वैदिक ब्राह्मणों ने जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान, तो मैं अपने बेटे का नाम रखता हूं परमात्मा देव। कि धुंधली तुरंत आगे बढ़ी, बड़े आए नाम रखने वाले, 9 महीने कष्ट मैंने झेला और नाम आप रखोगे? बोलो राधे राधे। देखो महाराज, एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो अपने पति को धर्म में लगावे, वो धर्म पत्नी। और एक होती केवल पत्नी, जो पति पे तनिए ही रहे। बोलो राधे राधे। पंडित जी बोले, देवी इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात, तुम ही नाम रख लो। धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बेटे का नाम रखती हूं धुंधकारी। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। समय बीता, दोनों बालकों ने कीर्तिमान स्थापित किया, दोनों ही नाम कमाए।
एक भयंकर विख्यात हुआ तो दूसरा भयंकर कुख्यात हुआ। कि यत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला धुंधकारी महाखला धुंधकारी महाखला। श्री गोकर्ण जी महाराज तो महान पंडित हुए। पंडित शब्द की परिभाषा होती है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस संजाता सह पंडिता। सत असत विवेचन करने की बुद्धि जिसके पास में हो उस बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि है, और वह पंडा बुद्धि जिसके पास में हो उसका नाम पंडित है। तो गोकर्ण जी महाराज तो पंडित हुए, वो धुंधकारी महाखला धुंधकारी महान खल हुआ। खल शब्द का अर्थ जानते हो? एक संत बोले खल का मतलब होता है केवल जो खाए और लड़े, उसका नाम खल। छामी को में दुखम विपोहये प्राणास्तजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थिता। तब तो गोकर्ण जी महाराज ने देख लिया पिताजी दुखित हैं, तो तुरंत दौड़े दौड़े आए और पिताजी को उपदेश देने लगे। इसको कहते हैं गोकर्ण गीता। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी संसार नश्वर है, असार है, इसमें कोई सुखी नहीं है। देखने में लगता है फलाने जी बड़े सुखी हैं, फलाने जी बड़ी सुखी। भगवान ने गीता में स्पष्ट बोर्ड टांग दिया है। अब पुस्तकालय पर पुस्तक मिलेगी, भोजनालय पर भोजन मिलेगा, औषधालय पर औषधि मिलेगी। तो ये संसार क्या है? दुखालय। तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। इसलिए संसार का ये सुख जो है वो दिखावटी। कैसे है? ध्यान से सुने। गर्मियों का मौसम आया तो एक सज्जन ने अपने बच्चे को 100 का नोट दिया और बोले बेटा आज तो आम खाने का मन कर रहा है, जरा बाजार से लाओ। बच्चा भागा, 100 रुपए के आम खरीद के लाए। लो पिताजी लाया आम। पिताजी बोले एक काम करो, ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे फिर बैठ करके पाएंगे। बेटे ने डाल दिए। शाम भई, पिताजी बोले बेटा अब निकाल के लाओ, जरा आम खाने का मन है। बच्चा जैसे ही आम निकालने के लिए गया तो क्या देखा कि जिस पानी की बाल्टी में आम डाले थे उसमें आम का तो नाम ही नहीं, मिट्टी मिट्टी पड़ी। बच्चा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। पिताजी ने पता बताया। उसके पिताजी चले गए दुकान पर और खूब दुकानदार को डांटने लगे। क्यों रे ठगिया कहीं के, ठग लिया मेरे बेटे को। 100 रुपए के ऐसे आम पकड़ाए कि एक भी खाने के मतलब का नहीं निकला। दुकानदार ने हाथ जोड़े और मुस्कुरा के बोला महाराज, हाथ जोड़ के बोला सरकार हमारे यहां फल तो सब मिलते पर खाने वाले नहीं, सजाने वाले मिलते। लोग बाग ले जाते हैं अपनी बैठक में सजाते हैं, कोई संतरा ले जाता, कोई केला ले जाता, कोई अनार ले जाता, कोई आम ले जाता। आपके बेटे ने आम मांगे, अब मुझे क्या पता था कि सजा मार देते हैं कि लगे मौका तो पाले। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही संसार का सुख है, केवल दिखावटी सुख है। यहां इस संसार में कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित
न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। इसी का अनुवाद, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए पिताजी, इस संसार से पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हुआ है। भागवत कथा के प्रातः स्मरणीय पूज्यचरण बालकागिरी नंद जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिवंदन आपका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पिताजी, ये संसार असार है। 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर उपदेश श्री गोकर्ण जी महाराज ने दिया। देहेष्टिमां सुहृदे अभिमतिं त्यजत्वम् जाया श्रुता दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यानि संजगदम् क्षणभंगनिष्ठम् वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजास्व सततं त्रज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम। पिताजी, देह देही में जो हमने अपना संबंध बना रखा है, जिसके कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए, मैं मेरे के रूप में, मैं के रूप में हमने इस शरीर को अपना मान लिया, और मेरे के रूप में शरीर के नाते रिश्तेदारों को मान लिया। जबकि ना ये शरीर हमारा है, न शरीर के नाते रिश्तेदार हमारे। ये तो रास्ते के सहयात्री हैं। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संग महापांथ संग। इसलिए इससे बाहर निकलो पिताजी। ना संसार में कोई ऐसा है जो तुम्हारा हो सके,
और ना ही कोई ऐसा है जिसके तुम हो सको। फिर केवल एक ही है, प्रभोरहम मम प्रभु। हमारे भगवान हैं और भगवान के हम हैं, प्रभोरहम मम प्रभु। इसलिए तो संत लोग गाते हैं ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा, आपके गोविंद गोपाल नहीं है क्या? आपका कोई और है क्या? अरे आपके भी गोविंद गोपाल ही तो हैं। अच्छा है ना? तो जरा दोनों हाथ ऐसे उठाओ और मस्ती में ताली बजाते हुए गाओ, हरि बोल। श्री हरि नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रास बिहारी गोपाल मेरो, राधा रास बिहारी गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, हाजी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो, गोपाल मेरो है, ओ गोपाल मेरो, नंदलाल मेरो है, हाजी नंदलाल मेरो, गोपाल मेरो है। तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बस। प्रभोरहम मम प्रभो, प्रभोरहम मम प्रभो। आत्मदेव पंडित जी बोले, बेटा यही सब कुछ तो हमें जंगल में सन्यासी महात्मा ने समझाया था, पर उस समय मेरी बुद्धि में पत्थर पड़े थे, समझ नहीं आया। एक बार सोने ने लोहे से कहा, सोने ने लोहे से कहा, क्यों भाई, पिटते तो हम दोनों हैं, लोहा भी पिटता है, सोना भी पिटता है, पर सोने ने कहा कि मैं जब पिटता हूं तो मैं तो इतना नहीं चीखता जितना कि तू चिल्लाता। सोना जब पिटे तो कितनी आवाज हो, कोई ना सुन पाए, और लोहा पिटे तो पूरा मोहल्ला जग जाए वहां।
तो इतना क्यों चिल्लाता है? तो लोहे ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मित्र हमारे पिटने में और आपके पिटने में अंतर है। क्या? आप सोना हो और आपको पीटने वाला लोहा है, पर हमारी विडंबना ये है कि हम लोहा है और हमको पीटने वाला भी लोहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर द्वार छोड़ करके एकांत जंगल में जाके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवत धाम को प्रस्थान किया। एक दिन धन की आवश्यकता पड़ी तो धुंधली पर डंडा बजा दिया। धुंधकारी ने कुवित्तम तिष्ठति बूरी, कहां गाड़ के रख गए पिताजी धन? घबरा गई बेचारी, तो घबराहट के मारे एक अंधकूप में गिर करके धुंधली ने अर्धरात्रि में आत्महत्या कर ली। अब गोकर्ण जी ने विचार किया, अपने राम का ही नंबर है, पिताजी चले ही गए, माता जी चली ही गई, तो गोकर्ण जी माता है, डकैतियां डालता है। एक दिन एक राजा के महल में इसने चोरी करी, बहुत सारा धन मिल गया। तो पांचों वेश्याओं ने आपस में मंत्रणा करी, बहना अब तो इतना धन आ गया है कि हम चाहें तो पूरा जीवन इस धन के सहारे बिता सकती, और इसकी तो आदत हो गई है चोरी करने की। किसी दिन यदि ये पकड़ा जाएगा तो इसके माध्यम से हम भी पकड़ी जाएंगे, तो क्या करें? बोले क्यों ना आज इसको ठिकाने लगा दिया जाए। फिर क्या था, रात्रि में इसको खूब मदरा पिला करके सुला दिया, और पांचों वेश्याएं गला घोंट करके मारने लगी धुंधकारी को। तो चिल्लाने लगा, एक दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे से लाल लाल आग के अंगारों को लाई और इसके मुंह में ठूंस ठूंस करके भर दी। आग के जलने से धुंधकारी बहुत छटपटाया, और तब तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षपु अग्नि ज्वालादि दुखे न व्याकुलो निधनंगता। प्राणांत हो गया। आंगन में ही गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। ऊपर से उनके मुख में तो अमृत का झरना झरता है, पर हृदय में छुरा चलता है। इसलिए देह व्यापार करने वाली देवियों से संत महापुरुषों को हमेशा दूर रहना चाहिए। सुधामयम बचो यास बचो यास कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधारा आभम प्रिया को नाम योषिता। ये प्रिया को नाम योषिता, नाम योषिता। गोकर्ण जी को जब पता चला कि हम बहुत समय के बाद में लौट करके गोकर्ण जी महाराज जब अपने घर आए, तो आज रात्रि में जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर में रुके तो क्या देखा? सामने कोई भैंसा खड़ा है, कोई बकरा खड़ा है, कभी अग्नि जलती है, कभी हवा चलती है। तो पूछ लिया, सो इस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। और थोड़ी हमारी सुन लो, बोलो राधे राधे। प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई और हाथ जोड़ के कहता है, भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखिये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मेरा नाम तो आपके लिए श्राद्ध किया गया में। तब हाथ जोड़ के कहता है, भैया श्राद्ध में गया में श्राद्ध करने से
छोटे पापियों का उद्धार होता है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। गया सादसते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। गोकर्ण जी बोले तो अब इस समय तो पधारो, हमें सोने दो, सवेरा होने दो, फिर कुछ करते। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। गोकर्ण जी महाराज दूसरे दिन सवेरा होते ही अपने दिव्य तपस्या के प्रभाव से सूर्य भगवान के रथ को स्तंभित कर दिया। गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन बूढ़ में मुक्ति है तुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष दृष्टा सूर्य नारायण भगवान, आप ही कृपा करके बतावें कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे हो। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत की मधुर मंगलमय कथा अपने भैया को सुना दो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत का सप्ताह पारायण श्रवण करा दो, मुक्त हो जाए। फिर क्या था, गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा। एक 7 ग्रंथी का बांस गाड़ दिया, उसी में अभिमंत्रित करके धुंधकारी को बैठा दिया। और जो भगवान की कथा प्रारंभ हुई कि पहले दिन की कथा पूरी होते ही उस बांस की एक ग्रंथि चटक गई। दूसरे दिन की कथा पूरे होते हुए दूसरी ग्रंथि चटक गई। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 ग्रंथियों का विभेदन हो गया। और धुंधकारी पीताम्बर ओढ़ करके भागवत भगवान के सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़ के कहता है, धन्य है ये भागवत की मधुर मंगलमयी कथा, जो हमारे जैसे नंबर 1 के पापी को भी परम मुक्ति प्रदायिनी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलास हो गए। बोले महाराज, भगवान की कथा में भी पक्षपात होता है। क्यों? यदि कथा सुनने से विमान आता है तो सबको क्यों नहीं आया, और नहीं आता है तो धुंधकारी को क्यों आया? गोकर्ण जी बोले, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण भेद से फल भेद हो गया है। चिंता न करो, तुम्हारे लिए पुनः श्रावण मास में मैं आयोजन रखता हूं। श्रावण मास में पुनः भागवत का आयोजन रखा। अब की बार समस्त श्रोताओं ने सतत सावधान रह करके भागवत की कथा को श्रवण किया। परिणाम क्या हुआ? जितने श्रोता थे उतने ही विमान आए, और सबके सब श्रोता भगवान के विमान में बैठ करके श्री गोकर्ण जी महाराज के साथ भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। कैसे? बोले, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगितः ततः कृष्णेन तानीतं गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान श्री रामभद्र प्रभु अपनी लीला संभरण करके समस्त अयोध्या वासियों के साथ में साकेत धाम को प्रस्थान किए थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण समस्त अपने ब्रजवासी परकर के साथ में गोलोक धाम को प्रस्थान किए थे, ऐसे श्री गोकर्ण जी महाराज समस्त ग्रामवासियों के साथ में भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब अंतिम अध्याय में भागवत कराने के विषय में विधि बताई। सबसे पहला प्रश्न आजकल यही आता, महाराज कथा तो हमें भी करवानी है, अच्छी भी लगी आपकी कथा, पर कितने की पड़ जाएगी? बोलो राधे राधे। तो भागवत में भी वही प्रश्न किया है, भागवत के आयोजन में खर्च कितना होना चाहिए? तो बोले, विवाहे यादिशं वित्तम तादिशं परिकल्पयेत्। जैसे एक पिता अपनी बिटिया के विवाह में धन खर्च करता है,
ऐसे ही भागवत के आयोजन में खर्चा करना चाहिए। अब हर एक पिता की अपनी अपनी सामर्थ्य है, पर संसार में ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी बिटिया के विवाह में कोई कसर छोड़ेगा। अकेले करा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा सकते हो पूरे परिवार मिलकर के इकट्ठे हो जाओ, पर भागवत का आयोजन धूमधाम से होना चाहिए। बीच बीच में जो उत्सव आते हैं उनको खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। यहां तक लिखा है कि भागवत ग्रंथ को सोने के पत्ते पर रख करके जो आचार्य को दान कर देता है वो सारूप मुक्ति पद का उत्तराधिकारी बन जाता है भगवान। इस बात से आप ऐसा मत समझ लेना कि पंडित जी अपनी व्यवस्था बना रहे। बोलो राधे राधे। तो खूब खर्च करना चाहिए जैसी सामर्थ्य हो। अब प्रश्न आया कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। यह बात बहुत मार्मिक है और सावधान पूर्वक श्रवण कर। तो वक्ता के बारे में बताया, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योति निष्प्रहा। भागवत का वक्ता कैसा हो, बोले विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब घर गृहस्थी के जंजाल में बहुत ज्यादा अनुरक्त ना हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। विरक्तो दूसरी बात वैष्णवो, वैष्णव दीक्षा से दीक्षित भागवत का वक्ता होना चाहिए। और तीसरी बात विरक्तो वैष्णवो विप्रः, श्रीमद् भागवत का वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल भागवत की तो बाढ़ है हमारा, और जब बाढ़ नदी में आती है तो पानी थोड़ा गंदा हो ही जाता है, तो छान के ही पीने में भलाई है हमारे। तो आजकल तो महाराज गुरु सेवा की हो, भागवत का अध्ययन न किया हो, कौन है कुछ पता नहीं। पर विरक्तो वैष्णवो विप्रः, विप्र शब्द का अर्थ होता है विशेषेण प्रपूर्यति सकल मनोरथान सविप्र, जिसके आशीर्वाद देने मात्र से यजमान परिवार के सारे संकल्प सिद्ध हो जाएं। आजकल एक सूक्ति चल पड़ी, जन्मना जायते शूद्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण है ना। ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञ बनता है। जैसे सर्वम जानाति सर्वज्ञ, अल्पम जानाति अल्पज्ञ, ऐसे ही ब्रह्म जानाति ब्रह्मज्ञ। क्योंकि ब्रह्म को जो जान लेता है वो जात पात में नहीं रह सकता है। वेद का सूत्र है, वेद का सूत्र है कि जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को किसने जाना? ब्रह्म को जाना मीराबाई, ब्रह्म को जाना कबीरदास जी, ब्रह्म को जाना काले खाने, ब्रह्म को जाना रैदास ने। कभी लिखा देखा आपने इनके नाम के आगे पीछे ब्राह्मण? नहीं। फिर सही पंक्ति क्या है? सही पंक्ति है जन्मना ब्राह्मणो गेया संस्कारात् द्विजमुच्यते विद्याभिर्च भवेत् विप्रः, त्रिभिर् श्रोत्रियमुच्यते।
जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं और उनसे उसने जन्म लिया है, वो जन्मसिद्ध ब्राह्मण है, पर संस्कारों से वह दुज की संज्ञा में आ जाता है। द्वाभ्याम जायते इति दुजः। और वेदादि का अध्ययन करने से विप्र हो जाता है। तो जन्म से ब्राह्मण हो, वेदादि का अध्ययन करने से संस्कारों से दुज हो, और वेदादि का अध्ययन करने से विप्र हो, ये तीनों जिसमें हो उसको कहते धर्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण। ऐसे व्यास को, ऐसे ब्राह्मण देवता को व्यास गद्दी पर बैठा ले। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र की बात कहने में वक्ता निपुण हो, ये नहीं कि 7 दिन आपका खूब मनोरंजन किया, आप भी खूब नाचे कूदे और बोले महाराज कथा तो बहुत अच्छी भाई, पर श्लोक एक भी नहीं बोला। तो बोले कथा है ही भागवत की, उस श्लोक की, श्लोक काय को बोले। बोलो राधे राधे। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, थोड़ा सा छूट दी, दृष्टांत कुशलो धीरा। अलौकिक बात को लौकिक दृष्टांतों से समझाने में कुशल वक्ता हो, ऐसे वक्ता को चयनित करे। और वक्ता व्यास जब व्यास गद्दी पर बैठ जाए तो उसमें मानव की दृष्टि नहीं रखना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा, साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन उनमें करना चाहिए। नित्य प्रति आवाहित देवी देवताओं का पूजन होना चाहिए। फिर पूछा महाराज अब भोजन का नियम और बता दो। तो बोले निरा आहार रह करके वक्ता कथा कहे, श्रोता कथा सुने। तो बोले हो गई महाराज कथा। तो बोले कोई बात नहीं महाराज, फिर फलाहार करके श्रोता कथा सुने, वक्ता कथा कहे। बोले महाराज इसमें भी काम ना चल पाए तब? तो बोले एक समय भोजन फलाहार कर ले, एक समय फुलहार कर ले। और बोले महाराज इसमें भी काम ना चले तब? तो बोले 5 बार भोजन करके आवे, पर जैसे में कथा सुनने में मन लगे वो नियम लेना चाहिए। प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि भोजन करने से नींद आती है, आलस्य आता है, संकीर्तन हाजमौला है। जैसे जब ज्यादा भोजन हो जाए ना महाराज, तो 2-4 हाजमौला की गोली गटक लेना चाहिए, उससे जो पाया है वो हजम तो हो जाए। ऐसे ही जो कथा आपने सुनी है वो हृदयांगम हो जाए, उसके लिए संकीर्तन है। जो संकीर्तन की बात कही कि तुरंत नारद जी ने बीड़ा उठाया और राग छेड़ दिया मालकोश। प्रहलाद जी तुरंत खड़े होकर के ताली बजाने लगे। संकीर्तन में ताली बजाने का बड़ा महत्व। ताली बजाने से भाग्य का ताला खुल जाता है। और ताली बजाने से पाप के पक्षी जो अंदर बैठे होते हैं वो सब उड़ करके भाग जाते हैं। तो बोले महाराज भाग के कहां जाते हैं? बोले जो संकीर्तन में चुपचाप बैठते हैं उनकी खोपड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। प्रहलाद जी ने ताली बजाना प्रारंभ कर दिया, उद्धव जी ने मंजीर बजाना प्रारंभ कर दिया। संकीर्तन में मजीरे का बड़ा महत्व। मजीरा मजीरा कहते जाओ तो राम जी अपने आप आ जाते। कह के देख लो, मजीरा 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 राम जी राम जी। आगे उद्धव जी महाराज मंजीर बजाने लगे। भगवान के अत्यंत प्रिय अर्जुन ने आलापकारी करना प्रारंभ किया तो इंद्र ने मृदंग लेकर के थाप छेड़ना प्रारंभ कर दी। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी उन्हीं राग रागनियों में आलापकारी करना प्रारंभ करने लगे तो भक्ति महारानी अपने दोनों बेटा ज्ञान बैराग को लेकर के ताता थैया करके नाचने लगे। संगीत के 3 अंग हैं, गायन वादन नृत्य। अब तो बड़ा अलौकिक संकीर्तन होने लगा। प्रहलादस्य तालधारी तरलगत तया चोद्धवा
हंसधारी। वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया, राग करता अर्जुनो भो। इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुकरा, कीर्तने ते कुमारा। यत्रागे भाववक्ता सरस रचनया, व्यासपुत्रो ओ बभूव। अब तो बड़ा अद्भुत संकीर्तन हो रहा है और इसी संकीर्तन के साथ आज भागवत के महात्मा को विश्राम मिलेगा। कल ठीक 11 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं। 11 बजे से 3 बजे तक भागवत की भागीरथी का प्रवाह होगा। शाम 7 बजे से 10 बजे तक बड़ी सुंदर राम कथा के मर्मज्ञ आचार्य शशि शेखर की वाणी के द्वारा राम कथा का रसास्वादन आप लोग करें। अब आइए सब मिलकर के कीर्तन करते हैं। अरि निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे। 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घनश्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे
बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, और उनकी रहमत का झूमर सजा, उनकी रहमत का झूमर सजा है। और सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय राधे 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 जय वृंदावन राधे 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 कुंजगल में राधे राधे कानगल में राधे राधे मानगल में राधे राधे कोहबरवन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मैया बोलो राधे राधे अरे भैया बोलो राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर